hydrolysis for octahedral complex. Hydrolysis of octahedral complex in presence of hydroxyl OH minus ion is known as base hydrolysis. तो octahedral complex का hydrolysis हाइड्रोक्साइल HO माइनस आयन के प्रेजेंट में उसको बोलते हैं बेस हाइड्रोलिसिस. It is observed that the rate of hydrolysis of a complex in a basic medium is faster as compared to acidic medium. ये ऑब्जर्व किया है कि कॉम्प्लेक्स का जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है बेसिक मीडियम में ज़्यादा फास्ट तरीके से होता है कंपेयर टू एसिडिक मीडियम में. बेस हाइड्रोलिसिस इज एन ओवरऑल second order reaction being first order with respect to the complex ion. बेस हाइड्रोलिसिस जो है वो पूरे तरीके से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर. with respect to hydroxyl ion, the rate is represent as R is equal to K substrate HO minus. तो बेस हाइड्रोलिसिस जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वो बेस मीडियम में ज़्यादा फास्ट तरीके से होता है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेस हाइड्रोलिसिस का वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. The amine complex of cobalt 3 has been studied very well with respect to base hydrolysis. For example, जो cobalt 3 का amine complex जो है वो स्टडी होता है अच्छे से base hydrolysis. For example, CuNH3 5Cl2 plus HO minus रिएक्ट करता है तो एक क्लोराइड आयन लिविंग ग्रुप निकल जाता है तो कोबाल्ट पेंटामीन OH2 प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. दिस कैन बी प्रोसीड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मैकेनिज्म्स. तो ये जो प्रोसीड आगे बढ़ता है दो मैकेनिज्म की वजह से. फर्स्ट SN2 मैकेनिज्म, कोबाल्ट पेंटामीन क्लोरो 2 प्लस रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ स्लो रिएक्शन, तब जाके कोबाल्ट NH3 5ClOH प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. फास्ट रिएक्शन होता है क्लोरो माइनस आयन लिविंग ग्रुप निकल जाता है तो कोबाल्ट NH3 5OH2 प्लस फॉर्म होता है. सो अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस R इज रिप्रेजेंट एज R इज इक्वल टू K कॉम्प्लेक्स HO माइनस. तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो है K complex HO minus. It has been observed that the above mechanism failed to explain some of the experimental evidence. इस रिएक्शन से हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन जो है ये मैकेनिज्म्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. फर्स्ट, at a very high concentration of hydroxyl HO minus ion, the reaction rate become almost independent of hydroxyl ions. तो जब हाइड्रोक्साइल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन का रेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है हाइड्रोक्साइल आयन से, और इसीलिए सीम टू बी वेरी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स ओनली, और इसीलिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स की वजह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगता है क्योंकि हाइड्रोक्साइल से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हाइड्रोक्साइल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो फर्स्ट रिएक्शन लगता है. दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग SN2 मैकेनिज्म. इसीलिए हम उसको अज्यूम नहीं कर सकते SN2 मैकेनिज्म में. In SN2 mechanism, the rate of base hydrolysis directly depend on the strength of nucleophilicity or attacking ligand. In SN2 mechanism में जो बेस हाइड्रोलिसिस का रेट जो है डायरेक्टली डिपेंड होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का स्ट्रेंथ के ऊपर अटैकिंग लिगैंड का. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन CS minus NO2 minus NH3 minus do not affect the rate of hydrolysis of the amine complex. जो NCS माइनस NO2 माइनस NH3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट हाइड्रोलिसिस पर असर नहीं करता है अमीन कॉम्प्लेक्स का, इवन दो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, भले उसको ऑब्जर्व किया है दैट दिस आर इक्वली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक HO माइनस आयन, भले इसको ऑब्जर्व किया कि वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐसे HO माइनस हाइड्रोक्साइल आयन. It is also evident that the rate of hydrolysis of amine complex is dependent only on the concentration of the complex ion. ये एविडेंट है कि अमीन कॉम्प्लेक्स का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है
वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है. The SN2 mechanism are unable to explain the cause of effect of rate. SN2 mechanism जो है वो रेट का इफेक्ट का रीज़न नहीं बता पाता है. बेस हाइड्रोलिसिस का मतलब बेस हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म किस की वजह से होता है, उसका कॉज क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से. वो SN2 मैकेनिज्म नहीं बता पाते. एंड नो अदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल शुड बी इन्फ्लुएंस. और कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उस पर असर नहीं करता है. SN1 conjugate base mechanisms. The complex cobalt pentamine chloro 2 plus act as Bronsted acid is converted into its conjugate base. तो कॉम्प्लेक्स जो है कोबाल्ट पेंटामिन क्लोरो 2 प्लस जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम करता है, जहाँ पे कन्वर्ट होते हैं कॉन्जुगेट बेस में. CONH4NH2Cl प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. द कॉन्जुगेट बेस इज ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन H प्लस फ्रॉम अमीन ग्रुप NH से कोऑर्डिनेट विद कॉम्प्लेक्स. तो कॉन्जुगेट बेस जो है मिलता है जब प्रोटॉन या हाइड्रोजन को अलग करते हैं अमीन ग्रुप से, कोऑर्डिनेट होता है कॉम्प्लेक्स के साथ. द कॉन्जुगेट बेस इज एन अमीडो कॉम्प्लेक्स सिंस इट कंटेन एन अमीडो ग्रुप NH2 माइनस. कॉन्जुगेट बेस जो है ये अमीडो ग्रुप है क्योंकि इसमें अमीडो ग्रुप NH2 माइनस रहता है. HO minus ion act as a base and is converted into its conjugate as a water. HO minus ion जो है बेस के जैसा काम करता है और वो कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट एसिड वाटर में. CONH3 प्लस रिएक्ट करते हैं OH माइनस के साथ फास्ट रिएक्शन, तब जाके कोबाल्ट NH3 Cl प्लस और H2O फॉर्म होता है. के कॉन्जुगेट बेस H2 upon CONH3 Cl2 plus HO minus. It has been observed that the conjugate base CONH3 Cl2 Cl plus is more labile than the complex CONH3 Cl2 plus. यह ऑब्जर्व किया कि कॉन्जुगेट बेस जो है CONH3 Cl plus ज़्यादा लबाइल है कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स CONH3 Cl2 प्लस से. ज़्यादा लबाइल है मतलब इसका रिएक्शन काफ़ी स्पीड में है. Hence it undergoes SN1 dissociation mechanism by a slow step to use chloro minus ion and form 5 coordinated intermediate species. इसलिए SN1 dissociation mechanism में चला जाता है स्लो स्टेप की वजह से और Cl माइनस आयन लूज करता है और 5 coordinated intermediate species फॉर्म करता है. CONH3 4NH2Cl plus slow reaction SN1 तो CONH3 4NH2 2 plus और chloro minus ion देता है. The 5 coordinated intermediate CONH3 4NH2 2 plus after reaction with water to form the final product of hydration. तो 5 coordinated intermediate जहाँ पे कोबाल्ट NH3 4NH2 2 plus इंटरमीडिएट फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद वाटर के साथ, ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो हाइड्रेशन फॉर्म हो सके. CONH3 4NH2 प्लस रिएक्ट करता है वाटर के साथ ताकि CONH3 5OH2 प्लस फॉर्म हो सके.